जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पीछे भी क्लास दे चुके हैं, पहले भी क्लास चलाई है हमने, और ये क्लास चल रही है कंप्लीट मैथमेटिक्स यूपी पुलिस, यूपी टेट और एस टेट के लिए, जो तीनों में कॉमन टॉपिक आते हैं। पहले हम वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे जो यूपी पुलिस में नहीं है और यूपी टेट में है, यूपी टेट में नहीं है, यूपी पुलिस में है, इनकी अलग अलग आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, और हमने पहले टॉपिक इसमें लिया था भाग विभाज्य, ये संख्या पद्धति चल रही थी, और संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में विभाज्यता की बात हमने करी थी, जिसमें उसमें भी हमने भाग की लंबी विधि पर प्रश्न, भाग की लंबी विधि पर प्रश्न हम कर रहे हैं, और इसमें भी किस पर, सूत्र पर प्रश्न चल रहे हैं। हमने पिछली क्लास में भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए थे, और उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आगे को हम क्लास प्रारंभ करते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 24 हो, यदि शेषफल 24 हो तो, हमसे कह रहा है यदि शेषफल 24 हो तो 24 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य ज्ञात कीजिए। वो हमसे भाज्य पूछ रहा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक और भाजक किसका, भागफल का कितने गुना है, 4 गुना, तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 24 हो, शेषफल कितना होना चाहिए, 24 हो, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। हमें इसका भाज्य बताना है कि इसका भाज्य क्या होगा। तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो जो दिया गया है इसे मान लो, जो हमें निकालना है इसमें भाज्य। पहले हम भाज्य को मान लेते हैं, जो हमें भाज्य निकालना है, माना भाज्य निकालना है, सूत्र में लगा देंगे तो निकल जाएगा। चलो तो आप पहले इसे लिखें, भाजक किसका, भागफल का, भाजक बराबर क्या, भागफल, भागफल कितना गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है। फिर वो हमसे कह रहा तथा शेषफल किसका, भाजक का, शेषफल, भाजक का शेषफल दिया गया है, भाजक बराबर शेषफल गुणा कितना है, शेषफल का कितने गुना है, 3 गुना, शेषफल का 3 गुना। और वो कह रहा है कि शेषफल कितना हो, उसने हमें दिया था क्वेश्चन में कि शेषफल बराबर कितना दिया है, गया है 24। शेषफल की वैल्यू हमें दे रखी है उसने 24। आप शेषफल को उठाकर इसमें लगा दीजिए, भाजक प्राप्त हो जाएगा। भाजक बराबर इसमें लगाएंगे यहाँ पर 24 गुणा 3, और 24 दिया कितने होते हैं, 72। भाजक बराबर हमारे पास 72 प्राप्त हो जाएगा। भाजक की वैल्यू कितनी आ गई, 72। जब भाजक की वैल्यू आ गई तो हम भागफल निकाल सकते हैं। इसे उठाकर यहाँ इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में उठाकर रखें आप। यहाँ पर कितना आएगा, 72, और किसका, भागफल का, भागफल, और गुणा में कितना, 4। भागफल के बराबर, भागफल बराबर कितना, 72/4, ये होगा 72/4।
4। आप इससे इसे काटें तो भागफल निकल कर आ जाएगा 18 चौक 72। आपके पास जो भागफल निकल कर आया हमारा भागफल है 18। भागफल की वैल्यू आ गई 18। भाजक भी है हमारे पास, भागफल भी है और शेषफल भी है। ऐसा करने के लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं इसको, भाज्य को। तो भाज्य निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्या कहता है, ये भाज्य पूछ रहा है, भाज्य बराबर भागफल कितना दिया गया, भागफल हमने निकाला है कितना 72, नहीं सॉरी भाज्य भाज्य निकाला गया है 72, भाज्य हुआ 72 गुणा भागफल हमारे पास आया है 18, भागफल की वैल्यू है 18 प्लस शेष की जो वैल्यू है हमारे पास, शेष की वैल्यू है कितनी, शेष की वैल्यू हमारे पास है 24, शेष की वैल्यू है 24। आप इनकी गुणा कर लें आपस में, ये मिल जाएगा। इसकी गुणा कर इसे हल करने के बाद हमारे पास ये जो बनकर आता है इसकी गुणा और इसे जोड़कर 1320 आएगा और ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। 18 की गुणा करेंगे 18 दूना 36, इस तरह से कर लेंगे और इसमें 24 जोड़ देंगे, आंसर इसका निकल जाएगा। देखो जो भाजक भागफल इस तरह से पूछेगा हमसे ऐसे क्वेश्चनों में, और ये क्वेश्चन कई बार ज्यादा से ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन करवाएंगे जो परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हों। भाज्य बराबर भागफल, ये इसमें क्वेश्चन में हमसे कहा था कि भाजक भागफल का 4 गुना है, तो भाज्य बराबर भागफल गुणा 4 लगा लिया। फिर कहा था कि भाज्य शेषफल का 3 गुना है, मैंने शेषफल को 3 मान लिया। यहाँ पर भाजक जो है वो ये शेषफल मेरे पास 24 दिया गया था क्वेश्चन में, मैंने उठाकर इसे यहाँ रख लिया। आपस में गुणा करेंगे 24 या 72 होते हैं। इसे उठाकर समीकरण 1 में रखा, किसके स्थान पर, भाजक के स्थान पर रखेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा भागफल जो कि 18 मिलेगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले में जो भी हमें वैल्यू दी गई थी उठाकर रख लेंगे, इनकी आपस में दोनों की गुणा करके प्लस को जोड़ देते हैं और ये बनकर आएगा हमारे पास 1320, जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए और आंसर होगा। आगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने क्वेश्चन लिया था जो करवाए थे। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर 575 है, दो संख्याओं का अंतर 575 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या में भाग दिया जाए तो भाग दिया जाए तो भागफल 8 तथा शेषफल 15 बचता है। तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो संख्याओं का अंतर, कोई दो संख्याएं हमें दी गई हैं, दो संख्याओं का अंतर 575 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 8 तथा शेषफल 15 बचता है। भागफल 8 तथा शेषफल 15 बचता है। तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी दो संख्याओं का अंतर कितना है? 575 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 8 तथा शेषफल 15 बचता है। तब छोटी संख्या हमसे वो ज्ञात करवा रहा है कि इसकी छोटी संख्या क्या होगी। जब भी हमसे कोई भी चीज ज्ञात करवाता है हम उसे मान लेते हैं। हमने इसमें माना छोटी संख्या, तो छोटी संख्या है वो x है और बड़ी संख्या हमारे पास क्या होगी? बड़ी जो संख्या होगी वो x प्लस 575 होगी। x प्लस 575 हमारे पास बड़ी संख्या होगी। तब हम जो इसे लिखते हैं, देखो ये बड़ी संख्या है, यानी कि क्या कह रहा था? स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कि छोटी संख्या में, इसमें किससे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, यानी कि ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या x प्लस 575 में भाग देने पर, इसमें भाग देने पर जो भागफल था हमारे पास वो बचता है 8 और शेषफल कितना बचता है? शेषफल बचता है 15। शेषफल बचता है 15। तब हमें क्या ज्ञात करना है? छोटी संख्या क्या होगी ये हमें बतानी है कि छोटी संख्या क्या होनी चाहिए। तो छोटी संख्या निकालेंगे। देखो हम इसे रखेंगे यहाँ पर। ये क्या है हमारे पास? ये भाज्य हुआ। क्या हुआ? ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। सूत्र यही वाला लगाएंगे आप। भाज्य इक्वल टू, भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। क्या क्या? देखो जो बड़ी संख्या है वो क्या बनाया हमने यहाँ पर? भाज्य बना लिया है। तो भाज्य के स्थान पे क्या लिखेंगे? x प्लस के 575 और भाजक जो हमें दिया ही नहीं है, छोटी संख्या है, हम इसमें क्या मानेंगे? भाजक हमने माना क्या है? x है। और भागफल कितना दिया गया है? 8। भागफल 8 प्लस शेषफल कितना है? 15 है। आप इसे इधर को ले आइए। x प्लस के 575 और ये होगा 8x प्लस 15। आप इसे ऐसा कर सकते हैं। अब आप इसे इधर को ले जाइए और x को उधर ले जाइए, इनका पक्षांतर कर दें तो दोनों जिधर प्लस के हैं दूसरी तरफ जाकर माइनस के हो जाते हैं। हम इसको इधर लाएंगे 15 को और इसे इधर ले जाएंगे। ये होगा 8x माइनस x इक्वल टू 575 माइनस के 15 बचेगा। 575 में से घटा लीजिए 15 और इसमें से 8x में से जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 7x। 575 में से इसे घटाएंगे तो बचेगा 560। कितना आएगा? 560। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं, x इक्वल टू 560 बटे 7, तो 7 अट्ठे 56 और 0 फ्री में, तो x की जो वैल्यू आई ये कितनी आई? 80 आ गई। और वो हमसे पूछ क्या रहा था? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या का कैसे पता लगेगा? हमने माना छोटी संख्या क्या है? x है। तब इसकी जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या बराबर कितना? x आएगा। और बड़ी संख्या निकालनी है तो आप इसे x की वैल्यू कितनी आई है? 80। बड़ी संख्या निकाल लो। बड़ी संख्या इक्वल टू x प्लस 575। x की वैल्यू 80 है, आप इसमें जोड़ लीजिए। 80 प्लस 575, आप इसे इसमें जोड़ें तो कितने आएंगे? ये आएंगे हमारे पास 655। आप इसमें जोड़ लीजिए, इसे 655 आएंगे। 0 का 0 5, 0 5 5 आएगा। 8 7 15 का 5 आएगा। 5 और 1 6 हासिल लगेगा। ये बड़ी संख्या भी हमारे पास प्राप्त हो सकती है।
इसमें से आपको जो भी पूछेगा पेपर में, जो भी क्वेश्चन पूछे, बड़ी संख्या या छोटी संख्या, ज्यादातर छोटी संख्या पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसे ऐसा निकाल सकते हैं। पहले जो पूछता है उसे हम मान लेते हैं। बड़ी संख्या उसने कहा था हमसे कि दोनों का अंतर है, दोनों का अंतर इतना है, तो मैंने बड़ी संख्या भी इसमें जोड़ ली क्योंकि वो अंतर था। यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ी संख्या को x प्लस मानकर दोनों संख्याओं को, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसकी वैल्यू उठा उठाकर आप यहाँ पर लगा दीजिए। ये भाजक था, भागफल ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। यहाँ पर इन्हें उठाकर यहाँ पर रख लेते हैं। x वाले को x की तरफ पक्षांतर करें और जो डिजिट हैं आप उसे इस तरफ पक्षांतर करें। 15 को 575 की तरफ, x को 8x की तरफ। इसमें से इसे घटा लेंगे, इसमें से इसे घटाने पर ये 560 बचता है, इधर 7 बचेगा। इससे इसे भाग करेंगे तो 80 बचेगा हमारे पास। ये हमारी छोटी संख्या आ गई। और बड़ी संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या को x के स्थान पर रख देते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आगे और इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है जो हम आगे ले रहे हैं। हर टॉपिक से 2-2, 4-4 क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे, जिससे क्या आपको कुछ जानकारी अच्छी प्राप्त हो, अच्छी जानकारी मिल सके। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 365 है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, दिया जाता है, तो भागफल 7 तथा शेषफल 15 बचता है। शेषफल 15 बचता है। तब छोटी संख्या क्या होगी? तब छोटी संख्या क्या होगी? वो हमसे ये पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होनी चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, बिल्कुल सेम इसी मेथड पे क्वेश्चन दूसरा लिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। दो संख्याओं का अंतर 1365 तथा दो संख्याओं का अंतर 1365, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 तथा शेषफल 15 बचता है। तब छोटी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। हम इसमें भी यही मानेंगे। माना जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या इक्वल टू x है, छोटी संख्या को हमने मान लिया x, और बड़ी संख्या क्या दी गई है? बड़ी संख्या, हमने बड़ी संख्या को माना x प्लस 1365, ये मान लेते हैं क्योंकि दोनों का अंतर दिया गया था, इसलिए इसे ऐसा मान लेते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो स्ट्रक्चर में ये होगा कि ये क्या है हमारे पास, भाज्य है x प्लस 1365 और भाजक क्या है, छोटी संख्या x है, छोटी संख्या, और भागफल कितना 7 और शेषफल बचता है हमारे पास 15। शेषफल कितना बचता है? शेषफल 15 बचता है। और देखो हम इसमें क्या करेंगे, वही सूत्र का इस्तेमाल करें। अभी भी मैंने एक सूत्र लिखा था और मैं ज्यादातर हर क्वेश्चन में सूत्र लिखता हूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और याद रहे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, और प्लस में आता है हमारे पास शेषफल। प्लस में क्या आएगा? शेषफल। ये हमारे पास आ जाता है। अब हम इसमें लगा देते हैं जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है।
भाज्य क्या हुआ हमारे पास x प्लस के 1365 और भाजक कितना हुआ, भाजक क्या है, भाजक है x छोटी संख्या यानी कि, और भागफल क्वेश्चन में दिया गया है स्ट्रक्चर में कितना 7 प्लस शेषफल कितना 15 दिया गया। x प्लस के 1365 यह होगा 7x प्लस 15, x को 7x की तरफ ले जाएंगे, 15 को इधर लाएंगे, 7x माइनस एक्स और ये होगा 1365 माइनस के 15। तब यहां से बचेगा कितना, देखो ये बचेगा हमारे पास 6x और इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेगा 1350। ये बचकर आएगा 1350 क्योंकि 65 है, 65 में से 15 घटाएंगे तो 1350 बचेगा। x इक्वल टू 1350 को 6 से भाग दें तो 6 दूनी 12, यहाँ कितना बचा 6 दूनी 12, एक बचेगा 15, फिर 6 दूनी 12, 3 बचा और 6 पंजे 30। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये आएगी 225 निकलकर। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 225 हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई। तो जो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो किसकी वैल्यू है, छोटी संख्या की। वो हमसे यही पूछ रहा था कि छोटी संख्या बराबर क्या था x, और x की वैल्यू हमें मिली है 225 और बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। बड़ी संख्या बराबर कितना x प्लस के 1365, यही था। x की वैल्यू आई है 225 प्लस 1365, जोड़ दो इसमें 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1 और 6 2 8 और 1 9 होगा, 3 2 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 1590। ये हमारे पास आएगा 1590 निकल कर आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इससे अलग मेथड पे लेते हैं, अगली क्लास में जो भी होगा वो नया टॉपिक लेंगे, कोई भी संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का नया टॉपिक लेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन लिखने में जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चन ही ज्यादातर मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी संख्या को 69 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है। शेषफल कितना बचता है, शेषफल 35 बचता है। यदि उसी संख्या में उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा या कितना बचेगा। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कि कोई संख्या है, किसी संख्या को 69 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या को 69 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 35 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाता है, उसी संख्या में जिस संख्या को 69 से भाग देने पर 35 बचता है, उसी संख्या में कितने से भाग दिया जाए, 23 से। अगर 23 से भाग दिया जाता है तो हमारे पास शेषफल कितना होना चाहिए। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कोई हमारे पास संख्या है, 69 से भाग दिया जाता है, ये मैंने x मान ली, और जब इसमें 69 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है हमारे पास 35 बचता है। फिर वो कह रहा है यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाता है, यदि उसी संख्या में कितने से 23 से भाग दिया जाता है, जो भी संख्या थी 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। उस संख्या में भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब भी दो कंडीशन पूछी जाती हैं
कि पहले वाले की संख्या में भाग देने पर शेषफल बचता है, दूसरे वाले की पूछा जाता है, तब आप इन क्वेश्चनों में ऐसा करते हैं कि जो पहले वाला शेष बचता है दूसरे वाले भाग देने वाली संख्या से पहले वाले शेष को भाग कर देते हैं, आंसर निकल जाता है। जैसे इसमें हम 23 से 35 को भाग करें, 23 से 35 को भाग करें तो हमारे पास ये आएगा 23 ही का ना, 23 एक बार गया, 5 में से कितने बचेंगे, यहाँ पर 2 आएंगे और 3 में से 1 गया 12। अब इससे कम है, भाग जाएगी नहीं। इसके ऑप्शन भी थे क्वेश्चन के मेरे पास, ऑप्शन दिए गए थे इसमें, इधर लिख देता हूँ मैं। पहले ऑप्शन में 10 था, दूसरे ऑप्शन में 11 और तीसरे ऑप्शन में 22 है, 22 था, चौथे ऑप्शन में हमारे पास 12 था। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है, 2-3 बार यूपी टेट में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट के लिए भी है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। ये जो क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट लगता है हमें, ज़्यादा मोस्ट होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका हो एग्जाम में, जिस टॉपिक को हम चला रहे हैं उस टॉपिक से, तो ऐसे क्वेश्चन हम लेते हैं। जब किसी भी क्वेश्चन में किसी संख्या को, जैसे ये दिया गया कि किसी संख्या को 69 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है, कोई संख्या है, जैसे हमने ये बनाया x को 69 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है 35। फिर वो कह रहा कि x को 23 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। जब ऐसे डबल भाग देने वाले क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन में हम पहले वाले शेष को दूसरी वाली संख्या में जिस दूसरे भाजक से उससे भाग कर देते हैं, जो दूसरा भाजक होता है उससे भाग देने पर जो भी शेषफल होगा वो उसका आंसर निकल आता है। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। हम नंबर सिस्टम का चैप्टर ले रहे हैं, नंबर सिस्टम के चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आगे टॉपिक लेंगे हम नया, उस पर आपको क्वेश्चन करवाएंगे। और हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा आप हमें बताइए कमेंट कर। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, हम आपके लिए प्रयास करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।